नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से बताता समझाता हूँ। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आप हम तक लाना चाहते हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस, कोई अनुभव, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आप मुझे बस मैसेज करिए। वो बाकी लोगों के लिए एक अच्छा लेसन बन जाता है। लोग मोटिवेट होते हैं, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था जुड़ती है और ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां आपका मन करता है मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप अपने दिल की बात जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इन्होंने मुझे एक छोटी सी फरमाइश करी है और कहा है कि नितिन भाई, मैं आपको अपना नाम तो बता चुका हूँ, लेकिन कहानी में आप नितिन नाम रखिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ये एक नई तरह की रिक्वेस्ट आई है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरी कहानी में मैं अपने आप को ही मानकर कहानी सुनाऊं, है ना। क्योंकि नितिन नाम से तो फिर यही होगा कि मैं शायद अपनी कहानी सुना रहा हूं। भोले बाबा पहली चीज़ कि इतने भोले हैं कि बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी वो सामने वाले की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात, महादेव के प्रति आप बेईमानी नहीं कर सकते, ठीक है। और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ी बात भी बताने वाला हूं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनेगा। हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी वही रिक्वेस्ट जो मैं हर बार आप सभी से करता हूं कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम आपकी जगह, हर हर महादेव, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस तरह की हम और कहानियाँ लाते रहते हैं। कहानी शुरू होगी ये गाज़ियाबाद से, ठीक है। ये रहने वाले बचपन से ही गाज़ियाबाद से हैं और अभी भी फ़िलहाल वहीं रहते हैं। और इनको ना महादेव में आस्था बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनके घर में सभी लोग किसी और गुरु को मानते हैं। देखिए, मैं उनका यहाँ से नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई नहीं होता कि किसी के गुरु पर कोई सवाल खड़े करूँ, ठीक है, प्रश्न चिन्ह लगाऊं कि ये गुरु कैसे हुए, इन्हें गुरु आप क्यों मानते हो, ठीक है। सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। ये जो लड़का है नितिन, जैसा आपने नाम कहा है मुझे कि पूरी कहानी में आपको नितिन नाम लेना है मेरा, तो मैं आपका नाम नितिन ही बोलता हूँ। नितिन के एक भाई है छोटा और एक बहन है छोटी। ये सभी लोग, मम्मी पापा, दादा दादी और भाई बहन जो हैं, सभी एक गुरु को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और नितिन को भी बार बार कहा जाता है कि तू ये महादेव पर आस्था करने की बजाय गुरु को प्रणाम किया कर, गुरु की सेवा करा कर। उनके दिए हुए जो नाम है, मतलब गुरु नाम देते हैं ना, जिसे दीक्षा भी बोलते हैं बहुत से लोग, गुरु से तू दीक्षा ले, ठीक है, और वो जो तेरे को दीक्षा में नाम देंगे उसी को जपा कर। इसने कहा कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है, मेरे सिर्फ और सिर्फ महादेव हैं और मैं आज नहीं तो कल मैं कांवड़ लेने तो ज़रूर जाऊंगा। इसकी मतलब ये होती है ना हर किसी की, भाई एक बार कांवड़ लेने मुझे जाना ज़रूर है, इसके मन में है, लेकिन घर से बिल्कुल भी इसे इस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसने कहा कि गाज़ियाबाद से इतने लोग जाते हैं, और गाज़ियाबाद क्या, देश के कोने कोने से लोग जाते हैं, जिसकी जैसी आस्था, जितना जो परिश्रम कर सकता है उस हिसाब से वो जल लेकर आता है। तो गाज़ियाबाद में अगर आप चलते हैं मेरठ और फिर वहाँ से आप जाते हैं हरिद्वार, तो बहुत लोग हैं, जाते तो अपने 2 व्हीलर से हैं या बस से चले जाते हैं और आते हैं वहाँ से जल लेकर, ठीक है। और फिर यहाँ गाज़ियाबाद में आकर वो जल महादेव पर वो अर्पण करते हैं, ठीक है। लाने की बहुत सारी विधि भी होती हैं। अभी वहाँ ना पहुँचकर मैं पहले इसके परिवार के बारे में बता देता हूँ। फाइनेंशियली ये अच्छा परिवार है, यानी कि मिडिल क्लास से फैमिली थोड़ी सी ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, पैसे की कोई घर में समस्या है नहीं। और इनके साथ एक बड़ी कमाल की बात यह है कि इनके घर में सभी ईश्वर तो हैं मंदिर में, लेकिन इनके गुरु की जो तस्वीर है वो सभी भगवानों से इन्होंने बड़ी लगा रखी है। ये एक सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी की भी, गुरु की भी तस्वीर अपने घर के मंदिर में ईश्वर से बड़ी मत लगाइएगा।
आपको बात सही लगे तो ठीक, अगर नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। मैं घर आकर आपके तो चेंज करूंगा नहीं। ठीक है, आप आस्था रखते हैं, रखिए, खूब अपने गुरु को प्रसन्न रखिए, खूब उनकी आस्था करिए, उनके बारे में सोचिए, पूजा करिए, वो जो बताते हैं उस राह पर चलिए, लेकिन ईश्वर से एक कदम नीचे। आप समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले ईश्वर का ही स्थान होता है, और उनसे पहले माँ बाप का स्थान होता है, और फिर तीसरा तो आपके ऊपर है, किसी को आप स्थान दो या नहीं दो। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता। हर किसी के पास गुरु नहीं है, आप भी जानते हो। क्या आप सभी के पास गुरु हैं? नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर तो सबके पास होंगे ना। आप किसी न किसी ईश्वर में तो आस्था रखते ही होंगे। आपके कोई ना कोई तो भगवान होंगे, कोई ना कोई तो ऐसे होंगे जिनसे आप अपने मन की दिल की बात बिना रुके, बिना संकोच के कह सकते हो, और वहां से भी आपको उम्मीद रहती है कि मेरी बात इन तक पहुंचेगी तो उसका निवारण, उसका सॉल्यूशन मेरे तक जरूर आएगा। ऐसा होता है ना? गलत तो कहीं नहीं कह रहा मैं। अब इसने अपने मम्मी पापा से कहा कि हमें ना अपने भगवानों से, ये जो बड़ी हमने तस्वीर इनकी गुरुजी की लगा रखी है, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर घर में हर किसी ने इसे एक लेक्चर सुना दिया। माँ बाप का तो खैर फर्ज है, अधिकार है, उनका हक है, ठीक है, लेकिन छोटी बहन और छोटा भाई भी इसे दो बातें सुनाकर चला गया। घर में इसकी इज्जत धीरे धीरे इतनी कम होती जा रही है कि कोई भी कुछ भी इसे कहकर चला जाता है, सिर्फ इस वजह से कि ये महादेव का भक्त है। इसने गलती क्या करी है? ये स्कूल टॉपर रहा, ये कॉलेज में टॉपर रहा, फिलहाल अभी करीब 1 महीना बताया था ना, 1 महीना हुआ है कॉलेज से बाहर आए और जॉब तलाशते हुए। कॉलेज वालों की तरफ से भी प्लेसमेंट थी, लेकिन ये घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता। घर वाले इसे, ये कह सकता हूँ कि नहीं रखना चाहते कि हाँ तुझे बेंगलोर जॉब मिल रही है, तू वहाँ चला जा, लेकिन इसका मन परिवार से जुड़ा हुआ है। इसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। हाँ, 2-1 दोस्त हैं जिनके साथ ये उठता बैठता है, लेकिन ज़्यादा दोस्त नहीं है। सोशली बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कुछ नहीं, ठीक है, वो साधारण सा है। आज के डेट में भी वो स्मार्टफोन नहीं रखता, साधारण सा फ़ोन रखता है। घर में सभी के पास स्मार्टफोन है, इसे उसकी कोई लालसा नहीं है, कोई उसका इंटरेस्ट नहीं है। और ये उन भक्तों में से है जो कि किसी को पता चले तो ठीक, ना चले तो भी ठीक। मैं महादेव का भक्त हूँ, वो जानते हैं, मैं जानता हूँ, मुझे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके घर में इसकी वैल्यू ज़्यादा है नहीं, ठीक है। छोटे भाई के लिए उसके जन्मदिन पर एक ये पैसे जोड़ता था, जब जोड़ने की आदत इसे शुरू से ही थी, तो एक छोटी सी अंगूठी सोने की लेकर आया। वैल्यू तो आपको पता ही है सोने की। घर वालों ने इसका मजाक बना दिया और छोटे वाले भाई ने भी उस अंगूठी को लेने से मना कर दिया कि यार दोस्तों में बैठूंगा तो मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या पहन रखा है, पहने तो ढंग से पहने, वरना क्यों पहने। इसने खूब कहा कि भाई मुझे बहुत अच्छी लगी और पैसे जोड़कर मैं इतनी ही ला पाया था, अगली बार तेरे को बढ़िया सा गिफ्ट दूंगा। उसने लेकिन नहीं पहनी। छोटा भाई जो है ये, इसका अभी 2nd ईयर चल रहा है और इसके पास जॉब के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं। घर में बड़े वाले की वैसे ही इज्जत कम थी, अब धीरे धीरे वो भी जा रही है। जो गुड़िया है वो बड़े वाले भाई के फैशन को देखकर थोड़ी सी शर्मसार हो जाती है कि उसे अच्छा नहीं लगता कि उसके बड़े भाई को कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं तो साधारण से कपड़े पहनकर चल देता है, और कभी कभी तो रबड़ की चप्पल पहन के शादियों में चल देता है हमारे साथ। कम से कम इसे अपनी नहीं तो हम सभी की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। इस लड़के को ना सच में फैशन सेंस है ही नहीं। जो सामने कमीज आती है उसे डालकर चल देता है। थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखाना भी ज़रूरी होता है, ऐसा मुझे भी पता चला है, ऐसा इस नितिन को भी पता चला है। एक बार की बात है, इसका जन्मदिन होता है तो सुबह सुबह ये इंतज़ार में था कि मुझे आज सबसे पहले विश कौन करेगा, मुझे बधाई कौन देगा। घर में किसी को याद ही नहीं है। माँ बाप, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप उनकी खूब सेवा करिए, और तब भी सेवा करिए जब आपके प्रति उनका प्यार हो ही ना। वो आपसे प्यार नहीं करते, आप फिर भी उनकी सेवा करिए। घर में जब किसी ने इसको विश नहीं करा तो मन उदास सा हो गया। अब इंतज़ार था कि शायद मेरे वो जो 2 दोस्त हैं वो मुझे विश करेंगे। इसे उन दोनों ने भी विश नहीं करा।
अब ये पहुंचा सीधा महादेव के मंदिर जहां ये अक्सर जाया करता था। वहाँ पंडित जी से राम राम होती थी और वहाँ सेवादारी भी करता था, झाड़ू पोंछा कर देता था। जो शिवलिंग के आसपास लोग सिर्फ जल चढ़ाकर चल देते हैं, वहाँ साफ सफाई करके आता था। हाँ, नौकरी ढूंढने से पहले ये काम करता था। नौकरी अभी इसकी 2 दिन बाद लगने वाली है। अभी आज की बात देखो। जब वहाँ पहुँचा है तो वहाँ देखा कि भाई हलवा पूड़ी चल रही है, मोतीचूर के लड्डू बट रहे हैं। अब ये पहुँचा पंडित जी से, कहता कि पंडित जी ये यहाँ पर व्यवस्था कैसे है, भंडारा कैसे चल रहा है? कह रहे अरे लल्ला, तेरा जन्मदिन है और भंडारा भी ना होगा। लेकिन देख, ज़्यादा बड़ा तो करा नहीं हमने भंडारा, छोटा सा भंडारा, घर के लिए प्रसाद ले जाइयो। अरे आपको पता है मेरा जन्मदिन है? अरे भोले ने बताया हमें तो तेरा जन्मदिन है। और वो हंसने लगे। महादेव ने कैसे बताया मेरा जन्मदिन है? अरे मजाक कर रहा हूँ, भोले बाबा आकर थोड़ी ना बताएंगे कि तेरा जन्मदिन है। चल अपने हाथ से यहाँ पर सभी को प्रसाद दे दे। ये लड़का भूल चुका है कि घर पर इसे किसी ने विश नहीं करा, इसके दोस्तों ने विश नहीं करा, मंदिर के पुजारी को कैसे पता, इसे समझ नहीं आया। जब प्रसाद सब में वितरण हो गया, बट गया, तो वहाँ पंडिताइन आई, जो आंटी जी थी वहाँ पंडित, वो बैसाखी लेकर चलती थी और कहती हैं कि बैसाखी की वजह से पता चला मुझे तेरे जन्मदिन के बारे में। अम्मा मैं समझा नहीं। अरे मेरी बैसाखी खो गई थी तो मैं मंदिर में ढूंढ रही थी, ऐसे ही वो जो बड़ी सी वो न रखी हुई जिस पे हमने महादेव के प्रसाद को रखी हुई है, सेठी जो रखी है उसके नीचे थोड़ी सी जगह है, तो मैं हाथ ऐसे ही डाल डाल कर देख रही थी कि भाई बैसाखी कहीं दिख जाए मुझे। एक तो दिखता है ना आंखों से सही सा, तो ये हमें तेरे को कार्ड मिला। तो उसका आधार कार्ड मंदिर में कुछ दिन पहले गिर गया था। तो यहाँ ये नितिन हंसने लगा कि अच्छा, वो पंडित जी तो ये कह रहे थे कि भोले बाबा ने आकर मेरे जन्मदिन के बारे में बताया, लेकिन आप सबने ये किया, कम से कम मुझे बताते, मैं थोड़ी मदद तो करता इसके अंदर। अरे कैसी मदद करता? क्यों, हमने हलवा सही ना बना रखा, हमने मोतीचूर के लड्डू सही ना बना रखे, पूरी सब्जी खा के देखी, हल्की बनाई मैंने, बढ़िया ना बनाई। अम्मा तुमने किया ये? अरे दिखता ना है मुझे, लेकिन स्वाद मेरे से बढ़िया सब्जी का नहीं बना सकता कोई, जादू है तेरी अम्मा के हाथों में। अब ये लड़का ना इतने आंसुओं से भरा बैठा है कि बस एक बार किसी ने इसके कंधे पर आकर हाथ रखा नहीं और इसका रोना शुरू ना हो। महादेव के सामने जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि भोले बाबा, इससे अच्छा जन्मदिन मेरा कभी नहीं बना, और मैं इस साल तो जरूर मैं आपके लिए वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। मैं कांवड़ लेने जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, भले ही अब मुझे घर में रखें या निकाल दें, लेकिन मैं कांवड़ लेकर आऊंगा। और आपको पता ही होगा कि कांवड़ को जोड़ी में लाया जाता है, यानी आप सिर्फ एक बार अगर कांवड़ लेने जाते हैं तो दूसरा चक्कर आपको ज़रूरी हो जाता है लगाना, अन्यथा वो यात्रा आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर आपको नहीं पता था तो शायद मेरे माध्यम से कुछ नई बातों का आपको ज्ञान हो जाएगा। अब ये अपने इस खास जन्मदिन को याद कर करके पूरे दिन खुश रहा। घर पर जब रात में आया तब भी इन लोगों को किसी को ध्यान नहीं, और ये पहला जन्मदिन है कि घर के किसी भी सदस्य ने इसको विश ही नहीं करा। देखिए, ये फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब पर एक्टिव होता तो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है कि जन्मदिन है सामने वाले का, लेकिन ये कहीं भी नहीं है लड़का, तो इसलिए ये मानिए कि इसका वजूद ही नहीं है, ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जो सोशल मीडिया पर नहीं है वो पृथ्वी पर भी नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग तो पृथ्वी पर 2-2, 3-3 बार भी दिख जाते हैं, मतलब इतने अकाउंट। होता क्या है कि ये घर आया, खाना वगैरह खाया और सो गया, किसी ने विश नहीं करा। अगले दिन एक जगह इंटरव्यू था, बेहतरीन गया, जॉब अच्छी मिली और उम्मीद से ज़्यादा पगार है। मम्मी पापा को बताया तो उन्हें एक हल्की सी खुशी हुई, लेकिन साथ ही साथ ये और बोल दिया कि जैसे बिटिया कहती है कपड़े कम से कम अब वैसे खरीद ले, लोगों में उठेगा बैठेगा तो तू भी ढंग का दिखना चाहिए, कुछ भी पहनकर तू चल देता है, जो कमीज़ कम से कम साफ़ है नहीं है, स्त्री हो रखी है, ये सब तो देख लिया कर। तू किसी और ही दुनिया में चलता है। लोग घर से निकलने पहले कम से कम आधा घंटा अपने कपड़ों के बारे में, अपने चेहरे के और बालों के बारे में सोचते हैं, तू उठता है और चल देता है। ये कोई तरीका नहीं है, उठने बैठने की थोड़ी समझ और तमीज़ होनी चाहिए। ये लड़का आज भी फैशन से दूर है, मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इन्होंने मुझे कहानी जो है किसी और के फ़ोन से मैसेज करके पहले इंस्टा पर कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद फ़ोन पर मेरे से बात हुई।
तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आप चाहो तो मुझ बेकार से कि आप फ़ोटो भी दिखा सकते हो। मेरे भाई, बेकार नहीं हो, जिसका दिल इतना खूबसूरत है वो कभी बदसूरत नहीं होता। और सूरत से कुछ नहीं होता मेरे भाई, सीरत से बहुत कुछ होता है। सूरत तो हमारी भी नहीं है, हम क्या ये मान लें कि हम सबसे 19 हैं? अरे हम क्यों 19 हैं भाई, मैं 21 मानता हूँ अपने आप को। क्यों, मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं है नहीं, सही नहीं कह रहा? बोलो हर हर महादेव। होता क्या है कि घर वालों ने इसे एक और नया लेसन, एक और नई कहानी, इसके बारे में कुछ और बातें बताई और बस ये दिन भी गुजर गया। अगले दिन ऑफिस में इसने अपने बॉस से कहा कि अगर मैं इस महीने, पूरे महीने कोई छुट्टी ना लूं तो आप मुझे अगले महीने की 1 हफ्ते की छुट्टी दे सकते हैं। उन्होंने कहा, बेटा अभी अभी तुम्हारा जॉब लगा है, तुम छुट्टी के बारे में सोचने लग गए। मेरे ना मन में एक बात है, माँ बाप और परिवार तो नहीं सपोर्ट कर रहा, मैंने सोचा आपसे कहूँ। वो एकदम चलते चलते रुक गए जो इसके बॉस थे कि बेटा तू ठीक है, क्या बोल रहा है, बात बता। उसने कहा, मेरा ना बहुत मन है कि मैं कांवड़ लेकर आऊँ और उसमें थोड़ा वक्त भी लगता है, तो मैं बस आपसे 1 हफ्ते की छुट्टी मांगता हूँ। अगर मैं 8वें दिन नहीं आऊँ तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। कांवड़ लेने जाना है? जी। तुझे छुट्टी दी, जब तेरा मन करे आ, तेरा 1 रुपया नहीं कटेगा। मैं भी भोले का भक्त हूँ, तो कम से कम मेरी तरफ से हाजिरी लगा दियो। उसने कहा, आप सच कह रहे हो? अरे हाँ बेटा, कुछ नहीं, क्या तू अकेला है? महादेव का पता है कितनी फौज है इनकी, उनमें से एक मैं भी हूँ। तू निश्चिंत होकर छुट्टी करियो। अब ये तो एकदम खुश हो गया नितिन। अब जब खुश हुआ तो ये खुशी इसने घर पर बताई। घर वालों को कोई मतलब नहीं, और उन्होंने ये और कह दिया कि अगर कांवड़ लेने जाएगा तो जो घर वालों को फॉलो करने होते हैं ना रूल्स, कि आप घर में कढ़ाई नहीं रखेंगे, तलेंगे नहीं, ये सब कुछ हम कुछ नहीं करेंगे। चाहे तेरे पैर में छाले हों, चाहे कुछ परेशानी हो, हमें तेरे से कोई मतलब नहीं। तू जाता हो जा, नहीं जाता हो मत जा। यानी आपकी मतलब अनुमति है कि मैं जा सकता हूं? अरे जाना है जा, नहीं जाना मत जा, हमें मतलब ही क्या है, ना तेरे से ना तेरे महादेव से। आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन आप ईश्वर के बारे में क्यों उल्टा सीधा बोलते हो? ऐसा ना बोला करो। अब ये सिखाएगा हमारे को कि किसके लिए क्या बोलना है। तू हमारी गुरु की शरण में क्यों नहीं आ जाता है? जिस दिन तू हमारे गुरु की शरण में आएगा, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, कपड़े पहनने की तमीज आएगी, और तू इधर उधर मंदिरों में जाना रुक जाएगा तेरा। मैं इधर उधर किधर जाता हूं? अरे मैं महादेव के लिए हूं, और महादेव के बाद या उनसे पहले कुछ नहीं है। हम क्यों इस विषय में बहस कर रहे हैं? अगर आप मना करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। आपकी अनुमति है या नहीं? ये आज भी उनके आगे हाथ ही जोड़ रहा है जो इसको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये वो माँ बाप हैं जो अपने इस बेटे की बेइज्जती बीच चौराहे पे भी कर देते हैं। इस लड़के ने और भी बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन वो मैं कहानी में यहाँ नहीं लाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगी बात फिर। तो मेरे भाई, आप कहानी देख ही रहे होगे, तो जो आपने वो मुझे बात बताई थी ना, सब्जी लेके आने वाली, वो मैं नहीं यहाँ से बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि वो बात यार सुनकर ना मैं खुद मतलब इमोशनल सा हो गया था कि यार ऐसे माँ बाप भी होते हैं। खैर, घर में किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके पास वो अंगूठी आज भी रखी है। तो इसने एक ना मन में बात बैठा ली कि जब मेरा तोहफा किसी को स्वीकार नहीं हुआ, किसी को नहीं चाहिए, तो मैं ये अपने भोले बाबा को दूंगा। वो जो सोने की अंगूठी अपने भाई के लिए ली थी, जिसका इन सभी ने मजाक उड़ा दिया और जो मैंने भी नहीं पहनी, महादेव आपके लिए जब मैं वहाँ जल चढ़ाऊंगा तो ये अंगूठी भी छोड़ाऊंगा। इस बार शिवरात्रि पर मेरी तरफ से आपको, वैसे तो सभी कुछ आपका है महादेव, लेकिन इस बार मेरी तरफ से आपको। अब भाई साहब, दिन आ गया घर से जाने वाला। क्या ढोल के साथ, सम्मान के साथ आदमी निकलता है घर से, लेकिन इसको किसी ने मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दी। जाता हो जा, नहीं जाता हो मत जा। इसने अपने आप ही सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया, जो भी ले जाना था, इसे कांवड़ बनाया सब कुछ, और फिर बस में बैठ के गाजियाबाद से ये हरिद्वार पहुंचा। वहाँ से जल लिया और साथ ही साथ जल के पास में ही एक छोटे से कपड़े में वो सोने की अंगूठी भी बांध दी। ध्यान से सुनिएगा। उस अंगूठी को बांधते वक्त ये बहुत रो रहा था कि मैं अपनी गुंजाइश से एक प्यारा सा तोहफा लेकर आया था भाई के लिए, भाई ने स्वीकार नहीं करा, उल्टा मेरे को मेरी औकात दिखा दी।
माँ बाप ने मतलब पीठ नहीं थपथपाई कि नौकरी नहीं है फिर भी दो चार रुपए करके पता नहीं कब से जोड़ रहा था और बच्चे के लिए तोहफा लेकर आया। बहना ने तो ये तक बता दिया कि मुझे उठने बैठने की, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। तो महादेव मेरे लिए दुनिया में और कोई बचा नहीं है। तो ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपको अब ये लेकर चला है। जब ये जल लेकर चलते हैं तो आपको भी पता है कि जल को ज़मीन पर नहीं रखा जाता। मैं डाक कावर की बात नहीं कर रहा, डाक कावर को तो रोकते ही नहीं है, ठीक है। डाक कावर वो होगी जो देखा होगा आपने 8-8, 10-10, 20-20, 30-30 लड़के एक साथ चलते हैं और जल रुकता नहीं है। यानी हरिद्वार से अगर चला है तो वो भागते रहेंगे और भागते भागते ही दूसरे को पकड़ा देंगे, वो दूसरा भी फिर उसी तरह से भागेगा। ये होती है डाक कावर। और डाक कावर पे लिखा भी होता है कि हम कितने घंटे में ये जल मंदिर तक पहुंचा देंगे, उससे उन्हें देर नहीं लगती। मतलब ईश्वर का हाथ है और आंधी आ रही हो, बारिश आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। ये तो महादेव के चेले हैं और महादेव की फौज को कौन रोकेगा? हवा महादेव की फौज को बारिश रोक देगी? अब ये वहाँ से जब चला है तो देखिए घर वालों ने वो सभी काम करे जो जो मना करे जाते हैं। इसके पैरों में छाले होने शुरू हो गए और ये पहली बार गया है तो बहुत सारी चीज़ों का इसे ज्ञान भी नहीं था कि अपने साथ मुझे और क्या क्या लेकर जाना है। ये चल नहीं पा रहा है, एक पैर बिल्कुल से इसका इस तरह से हो गया है कि बस यहाँ अब नहीं, इससे ज़्यादा अब नहीं चल पाऊँगा। और जब ये पहुंचा मेरठ तो कहते हैं कि मेरठ पानी अपने आप एक तरह से खींचता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब हरिद्वार से आप चलते हैं तो जल आराम से आप लेकर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप मेरठ में आते हो तो मेरठ में आकर एक तरह से जल भारी हो जाता है। ये भी एक चमत्कार है। पैरों में छाले होने शुरू हो जाते हैं, पैर बढ़ते नहीं आगे के लिए, ऐसा लगता है कि आप इस तरह से चढ़ाई पर चढ़ रहे हो, इंक्लाइंड, मतलब आप समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे ही मेरठ पार होता है तो उसके बाद आप अपने स्थल तक, अपने मंदिर तक थोड़ा सा तेज हो जाते हो, जबकि उस वक्त थक जाना चाहिए ना, क्योंकि आप कहाँ से कहाँ तक चल के आए। अब आगे कितना और चलना है, थकना चाहिए, लेकिन अब एक अलग सा जोश, एक अलग सी ताकत आ जाती है मेरठ पार होते ही। अब ये बहुत सारी परेशानियों के बावजूद मंदिर तक पहुंच गया। शिवरात्रि है, भीड़ है, महादेव का जयकारा लग रहा है, हर तरफ हर हर महादेव हो रही है। बहुत मंदिर में भव्य एक तरह से समारोह चल रहा है, हर तरफ महादेव के भक्त हैं, तो देखने लायक एकदम सब कुछ। अब ये पहुंचा है, इसने जब जल अर्पण करा तो वहां पर इसने अंगूठी भी भेंट कर दी। और यहाँ ना लोगों में वो वाली बात नहीं है कि अरे इसने ये क्या, ये निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं ना भाई साहब। जहां दिल लग गया महादेव से, वहां पर फिर ये सोने चांदी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब ये बहुत खुश है कि आज मेरे मन की वो बात पूरी हुई है जो ना जाने कब से थी। ये मंदिर से जैसे ही बाहर निकला है, इसके बॉस का फोन आ गया और जैसे ही इसने फ़ोन उठाया उन्होंने कहा, हर हर महादेव, कैसे हो? उसने कहा कि बिल्कुल ठीक हूँ और आपने एकदम सही वक्त पर फ़ोन किया है, बस मैं जल अर्पण करके बाहर निकला ही हूँ। उन्होंने कहा, बेटा मैं भी यहीं खड़ा था, मैंने तुझे देख लिया था। अरे आप यहीं पर हो? फिर वो आकर मिलते हैं। अब जैसे ही इसके बॉस ने इसके पैरों की हालत देखी तो कहा कि बेटा बाहर गाड़ी खड़ी है, ठीक है, ड्राइवर से बोल वो तेरे को घर छोड़ाएगा, मैं दूसरी गाड़ी से चला जाऊँ। नहीं सर आप ऐसे नहीं, बेटा इतना तो करने दे हमें, तू कहाँ से आ रहा है? अब सिर्फ घर तक के लिए तो वो हाथ जोड़ते हैं इसके सामने कि नितिन मेरी बात मान, बस इतना सा करने दे। उसने इनके हाथों को नीचे करा और पैर छूकर बोलता है कि आपने बहुत बहुत ज़्यादा किया है मेरे लिए, अब इससे आप ज़्यादा कर रहे हो तो मुझे और ज़्यादा शर्म सी आ रही है कि तू बस मुझे ये करने दे, तू गाड़ी लेकर जा और घर छोड़ कर आएगी। अब इसने उनकी बात को एक्सेप्ट किया, ये गाड़ी में बैठा, वहाँ से अपने घर आया है। अब ये जैसे ही घर पर आया तो घर पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। उनमें से किसी ने भी इसको ये नहीं पूछा कि बेटा कैसे हो, ये बस आया है, सबसे हाथ जोड़कर राम राम करी और अपने कमरे चला गया। वहाँ से फिर नहाकर, ठीक है, अपने पैरों में थोड़ी सी मरहम वगैरह लगाकर अपने ही कमरे में लेटा हुआ था। तो माँ और पिता दोनों आते हैं और कहते हैं छोटे वाले के लिए रिश्ता आया हुआ है। वो लोग आए हुए हैं और एक तरह से बात पक्की हो गई है। लड़की इसी के कॉलेज की है। बहुत अच्छे, मैं मिलकर आता हूँ।
मैं सभी से नहीं मिल पाया था क्योंकि पैरों में थोड़ा सा दर्द था। अच्छा वो सब छोड़, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी हालत भी ऐसी नहीं है, दाढ़ी वगैरह बढ़ रही है, कोई बात नहीं, शादी वगैरह में मिल ली हो। वो अंगूठी थी ना, हमें वो चाहिए, वो जो होने वाली बहू है उसे पहनानी है। कौन सी अंगूठी? अरे अंगूठी नहीं लाया था तू भाई के लिए? तो इसके पापा ने कहा कि अरे इससे क्या पूछ रही हो, ये सामने इसकी अलमारी है, उसमें वो लाल सी डिब्बी है ना, उसमें अंगूठी। लेकिन मम्मी पापा वो मैं, आप सुनो तो सही, वो मैं महादेव। अरे तू चुप रहे एक मिनट, ये और इसके महादेव अलग ही चलता रहता है इसका। ये लड़का आंसुओं के साथ इन्हें कुछ बताना चाह रहा था। इन्होंने उसकी अलमारी खोली, वो लाल सी डिबिया उठाई जिसमें वो अंगूठी थी और खोल के कहते हैं कि ये दूसरी अंगूठी कब ली? मैं समझा नहीं। अरे ये एक ही अंगूठी तो लाया था, तो दूसरी कब खरीदी तूने? उसमें दो अंगूठियां हैं। ये लड़खड़ाता हुआ वहां तक आया और कहता है कि ये मेरी नहीं है, हाँ तेरे भोलेनाथ ने रख दी यहां पर दो अंगूठी। यानी कि तू पहले लाया तो दो ही था, लेकिन तूने दिखाई एक थी। खैर छोड़ो, इससे क्या बात करनी, तुम गुड़िया के लिए ले चलो, और ये तेरी एक अंगूठी इसी में रख दी है। अब वो लोग तो चले गए अंगूठी लेकर। अब इसने उस अंगूठी को देखा, ये वो अंगूठी है जो कि महादेव पर अर्पण कर चुका है। इसके पास इसके कमरे में महादेव की बहुत प्यारी सी तस्वीर रखी है। वहां जाकर रोकर पूछता है कि आपको मेरा उपहार पसंद नहीं आया? मैं क्या इस लायक नहीं कि मैं अपने भोले के लिए कुछ कर पाऊं? आज भोले बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दुनिया में शायद कोई है ही नहीं। और ये रोता रोता सो गया। किसी ने इसको खाना नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं। एक तरह से वो लोग बड़े लोग आए हुए हैं ना, तो उनमें सब बिजी रहे। इसे सपने में महादेव ने दर्शन दिए हैं। ठीक है, शिवरात्रि वाले दिन महादेव का सपना आ रहा है, इससे बड़ा क्या गिफ्ट होगा इसके लिए। और महादेव ने कहा कि जब मेरे भक्त पर कोई बात आएगी तो क्या मैं पीछे हट जाऊंगा? जब तू मुझे तोहफा दे सकता है तो क्या मैं उसमें तोहफे की इज्जत रखते हुए तुझे कुछ नहीं दे सकता? ये तेरा मान रखने के लिए था, और जो तूने मुझे अर्पण करी थी वो आज भी मेरे पास ही है। जब इसकी आंख खुली है तो उस वक्त सुबह के तकरीबन 5-6 बजे का वक्त था। सीधा शिव मंदिर पहुंचा और वहाँ पंडित जी और पंडिताइन जो है उन्हें बताई। उन्होंने कहा बेटा तेरे पर भोले का हाथ है, और वास्तव में अगर तुझे ये सब हुआ है, महसूस हुआ है, तो मैं तो कहता हूं कि तू सबको बता ये बात। लेकिन आज के तारीख में कोई कैसे मानेगा कि एक अंगूठी में से दो अंगूठी हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा जब ईश्वर चमत्कार करते हैं तो कब क्या होता है नहीं समझ आता। आप यकीन नहीं करोगे कि घर बैठे बैठे राजा बन जाता है आदमी जब ईश्वर कृपा करते हैं। कैसे तुझे यकीन होगा? मैं सच में नहीं समझ पा रहा पंडित जी कि ऐसे कैसे हुआ। मेरे पास दूसरी अंगूठी कैसे आई जब मैंने खरीदी एक थी? अब बेटा हमें तो पता नहीं, ये तू जाने और तेरे महादेव जाने। ये लड़का आज की डेट में बहुत बड़ी एक ब्रांडेड कंपनी का मालिक है, लेकिन फोन आज भी साधारण चलाता है। इसकी जो धर्मपत्नी है ये महादेव को ये मानिए कि इससे ज्यादा ही मानती हैं। ठीक है, तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह है। मैं हर बार कहता हूँ आप मेरी कहानी को सच मानो कैसी मानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता, वो आपका अपना मैटर है। ठीक है, लेकिन अपने ईश्वर पर आस्था रखनी ज़रूरी है, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।